मुख्यमंत्री का लखीमपुर दौरा। लखीमपुर खीरी में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदा नगर क्षेत्र में बाढ़ को लेकर हेलीकॉप्टर से दौरा किया। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में संचालित राहत कार्य को लेकर समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को बचाव एवं राहत कार्य युद्धस्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि बाढ़ को लेकर शासन और प्रशासन दोनों सजग हैं। बाढ़ पीड़ितों को पीएम आवास योजना की तरह योजना बनाकर पुनः स्थापित किया जाएगा और जनहानि, धनहानि और पशु हानि की स्थिति में आपदा कोष के तहत सहायता दी जाएगी। सभी सीएचसी, पीएचसी और सरकारी अस्पतालों में सांप आदि जहरीले जीवों और कुत्तों के काटने के इंजेक्शन पर्याप्त रूप में उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन हर हालत में सभी आपदा पीड़ितों को राहत किट पहुंचना सुनिश्चित करें। साथ ही बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री भी वितरित की। मुख्यमंत्री ने आज जनपद लखीमपुर खीरी में बोट पर बैठकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया, साथ ही स्थानीय लोगों का हाल जाना। मुख्यमंत्री जी ने बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरित करने के साथ ही अधिकारियों को बचाव एवं राहत कार्य युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बाढ़ प्रभावितों की हर संभव मदद के लिए प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है। प्रशासन को पहले से इस बात की हिदायत दी गई है कि सीजन में बरसात में जल जमाव के कारण सांप के काटने से, बिच्छू के काटने से या जंगली जानवरों के काटने की शिकायतें आती हैं। इसके लिए एंटी स्नेक वेनम यानी सांप के काटने का इंजेक्शन और कुत्तों के काटने या जंगली जानवरों के काटने पर एंटी रेबीज का जो वैक्सीन होता है, ये सीएचसी स्तर पर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हो। पीड़ित परिवारों के लिए जो भी परिवार बाढ़ की चपेट में आया है, ये व्यवस्था की गई है कि उन्हें नेपाल और उत्तराखंड से काफी बड़े पैमाने पर पानी छोड़ने के कारण नदी में जलस्तर काफी वृद्धि हो गई थी, जिसके कारण जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही बाढ़ की इस विभीषिका से जूझना पड़ रहा है। बचाव के लिए हम लोगों ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएससी की फ्लड यूनिट, इन सबको तो लगाया ही है। स्थानीय गोताखोर भी है। हर ग्राम पंचायत में नौकाओं की व्यवस्था के लिए भी कहा गया। माननीय विधायकगण है, वे सभी प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं और प्रशासन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएससी की फ्लड यूनिट, पुलिस आदि की मदद से, स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से प्रभावित परिवारों पर राहत और बचाव के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। मैंने प्रशासन से भी और जनप्रतिनिधियों से भी प्रस्ताव मांगे हैं कि जो लोग नदी और तटबंध के बीच में हैं, हर बार बाढ़ की चपेट में आएंगे। अगर वे अपनी सहमति देंगे तो हम उनको सुरक्षित स्थानों पर बसाने की व्यवस्था करेंगे। इसके लिए उनके लिए आवास वगैरह बनाने की व्यवस्था करेंगे। जैसे कि लखीमपुर खीरी में पहले हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना की एक मॉडल, एक पूरे नई कॉलोनी के रूप में उसे विकसित करने के कार्य किए हैं और यही कार्य हम लोग यहां पर उन बाढ़ पीड़ितों के बचाव के लिए समय पे सर्वे करते हुए उसका मुआवजा भी उनके अकाउंट में तत्काल चला जाए, जिससे अगर किसी को दोबारा फसल लगानी हो तो दोबारा फसल भी लगा सके। इसके लिए भी सरकार लगातार कार्य कर रही है। जो भी पीड़ित परिवार हैं उनके प्रति हमारी संवेदना है और मैं उन सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि हम लोग उनके साथ खड़े हैं और उन्हें हर प्रकार का मदद करेंगे, सहयोग